नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका आपके प्रिय महावीर संस्कृत कौस्तुभम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सब आज पुरुष सूक्त परिचय भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। कुसुमलता राठौड़ नमस्ते, देवी पूजा चौधरी नमस्ते, सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में आप उस सूक्त का अध्ययन करने जा रहे हैं जो सृष्टि उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। और सभी विद्यार्थी जुड़ते चले जाएं। नंद किशोर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, पूजा कुमारी, पूजा चौधरी, सभी को नमस्कार। देखिए पेन कहाँ है भाई तेरा? जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, हम पुरुष सूक्त परिचय भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। और हमने सभी सूक्तों को खंड दर खंड बांट करके पढ़ाया है। शकुंतला भाटिया नमस्कार, पिंकी कुमारी नमस्ते, ममता कुमारी नमस्ते। देखिए पुरुष सूक्त परिचय आश्रित स्मरणीय तथ्य। देखिए लक्ष्मण राम भूषण नमस्कार, गुड्डी शर्मा नमस्ते, सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और जुड़ जाइए। विशिष्ट तथ्य अन्य तथ्य देखिए ऋग्वेद में स्थान नब्बे। दसम मंडल का 90वां सूक्त है, ये ध्यान दीजिए। नमस्ते भाई ममता यादव। पुरुष सूक्त की प्रकृति सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है इसमें। नमस्ते पूजा कुमारी, आलोक यादव, सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज की इस क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नात्मक विषय वस्तु आपके सामने आएगी। देखिए देवता नारायण, पुरुष आएगा यहां। नारायण,
विकास ढाका, सुमन ढाका, बिल्कुल नमस्कार। हाँ बिल्कुल, अभी जस्ट शुरू हुई है क्लास। पुरुष सूक्त में षोडश अथवा 16 पुरुष सूक्त के मंत्रों में प्रयुक्त छंद अनुष्टुप पहले है इसमें, कौमा त्रिष्टुप। 1 से 15 मंत्र तक तो अनुष्टुप है, उसके बाद त्रिष्टुप है। कविता कुमारी नमस्ते भाई। तो देखिए, ऋग्वेद में स्थान जो है 10वें मंडल का 90वां है। पुरुष सूक्त की प्रकृति देखिए, सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है। पुरुष सूक्त का देवता है विराट पुरुष। पुरुष सूक्त का ऋषि है नारायण। पुरुष सूक्त में प्रयुक्त कुल मंत्र हैं 16 अथवा 16। पुरुष सूक्त के मंत्रों में प्रयुक्त छंद है अनुष्टुप अथवा त्रिष्टुप छंद है, ये ध्यान दीजिएगा। पर्याय अथवा उपनाम, परम पुरुष, विराट पुरुष, नारायण, विष्णु, बीजक। गर्भ का रक्षक होने के कारण इसको बीजक कहते हैं। यज्ञ पशु, त्रिपाद, सहस्त्राक्ष, सहस्त्र शीर्ष। ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपने लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। बबीता मीणा नमस्ते भाई। तुझे बहुत फोन मिला है बबीता मीणा आज हमने, लेकिन तूने फोन उठाया नहीं। जो तुमने एड्रेस दिया था उसमें ना तो पिन कोड था और ना ही कोई मोबाइल नंबर था। तो एक बार क्लास के बाद में मुझे व्हाट्सएप पे अपने एड्रेस के साथ जो है
जो आपने वहां तहसील का एड्रेस दिया था उसमें आपने कोई मोबाइल नंबर वगैरह नहीं दिया था। सुनीता बामनिया नमस्ते, बताइए फटाक से क्या आंसर है, यहां जल्दी से बताइए, लिख लिया है क्या आपने? दुलीचंद झुंझुनू नमस्ते भाई। बताइए। सभी विद्यार्थी, मैं आलोक यादव ने कहा है जी सर, लिख लिया। और भी बता दीजिए, फिर बाद में कहते हो कि पेज सर चेंज करें। ठीक, अमिता कह रही लिख लिया। संजू कह रही हैं कि गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई संजू। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर से याद दिला दूं, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां जो सूक्त है वो पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त की प्रकृति है सृष्टि उत्पत्ति का इसमें वर्णन है, और पुरुष सूक्त का देवता है पुरुष, पुरुष सूक्त का ऋषि है नारायण, पुरुष सूक्त में प्रयुक्त कुल मंत्र हैं 16 या 16, पुरुष सूक्त के मंत्रों में प्रयुक्त छंद है अनुष्टुप अथवा त्रिष्टुप, ये ध्यान दीजिए। और पुरुष के पर्यायवाची में परम पुरुष है, विराट पुरुष है, नारायण है, विष्णु है, बीजक है, स्वयंभू है, यज्ञ पशु है, त्रिपाद है, सहस्त्रपात है, सहस्त्राक्ष है, सहस्त्र शीर्ष है। अब देखिए कुछ थ्योरेटिकल तथ्य आएंगे आपके पास। तथ्य पुरुष सूक्त के अंतर्गत सर्वभूत यज्ञ से उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। उसकी प्राप्ति या उसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता सहित कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन में भी प्राप्त होता है। देखिए पुरुष सूक्त के अंतर्गत सर्वभूत यज्ञ से सृष्टि उत्पत्ति का जो सिद्धांत बताया गया है,
उसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता सहित कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन में भी प्राप्त होता है। अब देखिए, पुरुष सूक्त के अंतर्गत प्रयुक्त षोडश कोष्ठक में 16 ऋग्वैदिक मंत्रों में से प्रथम से पंचदस्तम मंत्र तक, पंचदस्तम का मतलब 15वां मंत्र तक प्रयोग हुआ है। जबकि सोलहवें मंत्र में त्रिष्टुप छंद का, यह विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है, एग्जाम में पूछा भी हुआ है। त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। शिशु का रक्षक होने के कारण विष्णु को वीजक कहा जाता है। देखो, अगर आपको याद हो तो एक बार अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चलाया था और ब्रह्मास्त्र को जो है लौटा नहीं पाया था, तो उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में जो शिशु था उसे वो समाप्त करना चाहता था कि भाई पांडवों का बीज वंश ही समाप्त हो जाए। लेकिन कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा है उस पर सभी कृपा करते हैं। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तुम बड़े घिनौने और नीच आदमी हो जो एक गर्भस्थ शिशु को मारना चाहते हो। तो उन्होंने गर्भ में स्थित जो है अभिमन्यु के और उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित की रक्षा की थी। और इससे यह सिद्ध होता है कि विष्णु गर्भ में स्थित शिशु की रक्षा करते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म में कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और उनके चित्र के दर्शन करने चाहिए। और ये कथन एक बार और सिद्ध होता है। आपको अगर याद हो तो भक्त प्रहलाद की रक्षा भी जो है भगवान विष्णु ने की थी। तो इस तरह से गर्भस्थ शिशु की रक्षा का कार्य करने के कारण विष्णु को, और नारायण कोई और नहीं है, विष्णु का ही रूप है, तो विष्णु को बीजक भी कहा जाता है। अगर आपने लिख लिया है तो चलते हैं आगे। हर तथ्य आपके बड़े काम का है। सर्वभूत यज्ञ से सृष्टि की उत्पत्ति है, ध्यान रखिएगा। और इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में भी है और कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन में भी है। पुरुष सूक्त के अंतर्गत प्रयुक्त 16 ऋग्वैदिक मंत्रों में से प्रथम से पंचदश या 15वें मंत्र तक
अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, जबकि षोडशतम या 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। गर्भस्थ शिशु का रक्षक होने के कारण विष्णु को बीजक कहा जाता है, याद रखिएगा। सुमन की ओर से आपको मेरा प्रणाम सर। बिल्कुल प्रणाम भाई दुलीचंद झुंझुनू, खुश रहो। आगे चलते हैं मित्रों, फटाक से बताइए क्या आपने लिख लिया है। आलोक ने लिख लिया है, आलोक यादव, अर्थात सब ये आलोक यादव के नाम से सुनीता गंडाला क्लास देख रही हैं। चलते हैं आगे, अपने अपने कमेंट से बता दो भाई लिख लिया है क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। हर पॉइंट में कोई ना कोई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और जितने भी सूक्त हैं उनका एक पेपर आपका ऐप में लिया जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादक, यज्ञ की का परिचय। जो सर्वभूत यज्ञ का आयोजन किया गया उसकी सामग्री का परिचय देखिए जी। सृष्टि उत्पादक, सारभूत यज्ञ का आयोजक, साध्य प्रजापति। प्रजापति सृष्टि उत्पादक यज्ञ का सहआयोजक, अन्य देवगण। यज्ञ का यज्ञ पशु, पुरुष। विराट पुरुष। यज्ञ की परिधि, सर्वभूत यज्ञ की जो परिधि थी वो थी सप्त अथवा सात।
7 परिधि थी। समिधा संख्या 21 एकोविंशति। सार्वभौत युग्म में प्रयुक्त ईंधन ग्रीष्म ऋतु। ये सभी प्रश्न बन के आते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रीष्म ऋतु, प्रयुक्त हबी शीत ऋतु। घृत बसंत ऋतु। ये ध्यान दीजिएगा। नमस्ते भाई कविता अग्रवाल। तो देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, सृष्टि उत्पादक सर्वभूत यज्ञ का आयोजक कौन है? सृष्टि उत्पादक सर्वभूत यज्ञ का आयोजक है साध्य प्रजापति। सभी पॉइंट अपने आप में प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सृष्टि उत्पादक सर्वभूत यज्ञ का सह आयोजक कौन है? देखिए इसका सह आयोजक है अन्य देवगण। सर्वभूत यज्ञ का यज्ञीय पशु कौन है? जरा देखिए, स्वयं पुरुष को माना गया है, अर्थात विराट पुरुष। सर्वभूत युग की जो परिधि है वो सप्त अथवा 7 हैं। सर्वभूत युग में प्रयुक्त समिधा, समिधा कहते हैं लकड़ी को, ईंधन की जो लकड़ी है उसको समिधा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 21 एकोविंशति। सर्वभूत युग में प्रयुक्त जो ईंधन है, ईंधन की लकड़ी को समिधा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ईंधन के रूप में जो काम आया वो काम आई है ग्रीष्म ऋतु। और सर्वभूत युग में प्रयुक्त जो हवी है वह है शीत ऋतु। सर्वभूत युग में प्रयुक्त जो घृत है वह है आपके बसंत ऋतु। यह विशेष रूप से याद रखिएगा आप। नमस्ते वे गीता पाल। तो सृष्टि उत्पादक सर्वभूत युग का आयोजक साध्य प्रजापति है। सृष्टि उत्पादक सर्वभूत युग के सहायोजक अन्य देवगण हैं। सर्वभूत यज्ञ का यज्ञ पशु पुरुष या विराट पुरुष है। सर्वभूत युग की परिधि सप्त या 7 है। सर्वभूत युग में प्रयुक्त समिधा संख्या 21 या एकोविंशति है। सर्वभूत युग में प्रयुक्त ईंधन ग्रीष्म ऋतु है। सर्वभूत युग में प्रयुक्त हवी शीत ऋतु है। और सर्वभूत यज्ञ में प्रयुक्त घृत बसंत ऋतु है। अब देखिए
आगे चल रहा हूं भाई, फटाक से लिख लिया है तो बोलिए। अगर आप सबने लिख लिया है तो बताएं सभी। हाँ, शकुंतला भाटिया कह रही लिख लिया। सभी अपना अपना कमेंट करके बता दें। हाँ बिल्कुल, ये सब चीज पुरुष सूक्त में ही है। देखो, गाइड में, पुस्तक में और अध्यापक में यही अंतर होता है। अध्यापक उसका पूरा मंथन कर देता है और आपके सामने सारी विषय वस्तु एक सिस्टमेटिक मेथड में आपके सामने ला देता है। ममता यादव यस कह रही है, बबीता मीणा कह रही है, यस कह रही है, और ये शकुंतला, वो क्या नाम है, अरे सुनीता गंडाला आलोक यादव के नाम से देख रही हैं, ये भी कह रही हैं जी। देखिए, अब आगे बढ़ता हूं। पुरुष सूक्त अपने आप में एक बहुत स्पेशल सूक्त है, जो जीके में तो काम आता ही है, साथ में यहां भी काम आता है। देखिए, ध्यातव्य। विष्णु सूक्त एवं पुरुष सूक्त परस्पर पूरक हैं, क्योंकि पुराणों में भगवान विष्णु को ही परम पुरुष, विराट पुरुष, नारायण, इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, विष्णु सूक्त एवं पुरुष सूक्त परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि पुराणों में भगवान विष्णु को ही परम पुरुष, विराट पुरुष, नारायण इत्यादि नामों से संबोधित किया गया। अब देखिए, ऋग्वेद के अतिरिक्त यजुर्वेद में भी पुरुष सूक्त उपलब्ध है। उपलब्ध है, परंतु यजुर्वेदीय पुरुष सूक्त में ऋग्वैदिक
पुरुष सूक्त की अपेक्षा षट कोष्ठक में 6 मंत्र अधिक हैं। जिनको निरुक्तकार यास्क ने बाल नारायण कहा है। देखिए, ऋग्वेद के अतिरिक्त यजुर्वेद में भी पुरुष सूक्त उपलब्ध है, परंतु यजुर्वेदीय पुरुष सूक्त में ऋग्वेदिक पुरुष सूक्त की अपेक्षा 6 मंत्र अधिक हैं, जिनको निरुक्तकार यास्क ने बाल नारायण के नाम से संबोधित किया। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हिरण्यगर्भ, नासदीय एवं पुरुष सूक्त भी परस्पर पूरक हैं। क्योंकि इन तीनों ही सूक्तों का संबंध सृष्टि के उद्भव एवं विकास से है। देखिए मित्रों, ध्यान दीजिएगा, विष्णु सूक्त एवं पुरुष सूक्त परस्पर पूरक हैं। क्यों कहा गया है, जरा देखिए। गर्गादिगण में जो शब्दों की संख्या है वो लगभग 241 है। मान्य जो मत है वो 241 का। यूं तो उसमें जो है, जो आपके अमर सिंह का अमरकोश है, उसके अनुसार गर्गादिगण के अंतर्गत लगभग 549 शब्दों की गणना की गई है। देखो, जो निरुक्तकार यास्क है और जो आचार्य पाणिनि है, उनके मत में अंतर है। और उसके पश्चात जो है अमर सिंह जो है, वो जिन्होंने अमरकोश ग्रंथ लिखा, उसमें अंतर है। ये ध्यान रखिएगा। संख्या भिन्न भिन्न है, इस गण की तीनों में अलग अलग है। कविता अग्रवाल ये है। अब आपको ये पूछना चाहिए था किसके अनुसार जो है गर्गादिगण में शब्द संख्या क्या है, तो मैं बताता। देखिए, तो विष्णु सूक्त एवं पुरुष सूक्त परस्पर पूरक हैं, क्योंकि पुराणों में भगवान विष्णु को ही परम पुरुष, विराट पुरुष, नारायण इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। ये कविता अग्रवाल 3 चीजों का स्वाद ले रही है। सेकंड ग्रेड भी पढ़ रही है, फर्स्ट ग्रेड भी पढ़ रही है, और जो है टीजीटी यूपी का भी ये पेपर दे रही है। तो तीनों के ही प्रश्न इसके आते हैं। देखिए,
तो इत्यादि नामों से संबोधित किया गया। ऋग्वेद के अतिरिक्त यजुर्वेद में भी पुरुष सूक्त उपलब्ध है, परंतु यजुर्वेदीय पुरुष सूक्त में ऋग्वेदिक पुरुष सूक्त की अपेक्षा 6 मंत्र अधिक हैं, जिनको निरुक्तकार यास्क ने बाल नारायण कहा है। हिरण्यगर्भ, नारदीय और पुरुष सूक्त भी परस्पर पूरक हैं, क्योंकि इन तीनों ही सूक्तों का संबंध सृष्टि के उद्भव विकास से। तो आज पुरुष सूक्त परिचय की इस प्रथम क्लास में इतना ही, और इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाएंगे। कल आपकी जो है 2 क्लास ऐप पर रहेंगी और यूट्यूब पर भी होगी। आज यूट्यूब पर अग्नि सूक्त परिचय भाग 3 की क्लास अपलोड की गई रिकॉर्डेड, तो आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। तो सभी के कल्याण की कामना करता हूं, ईश्वर आपको आगे बढ़ाए और सभी आप प्रसन्न रहें, खुश रहें और ईश्वर आपको मनोवांछित फल प्रदान करे। कृष्णम वंदे जगतगुरु। एक प्रश्न आया है एक विद्यार्थी का, सर व्याकरण का संक्षिप्तीकरण किस तरह हुआ? तो रक्षा, ऊ है, आगम, लघु और असंदेह, ये 5 व्याकरण पठन पाठन के प्रयोजन होते हैं, जिनमें से जो रक्षा है वो है, लघु शब्द आया तो लघु के माध्यम से 3 चीजें हैं। रुकिए 1 मिनट, प्रश्न का जवाब दे दूं। लघु जो है, लघु के अंतर्गत 3 चीजें हुई। शिवसूत्रीय वर्णों का संक्षेपण हुआ प्रत्याहारों से, इसके अलावा 25 जो वर्ण हैं आपके, 25 वर्गीय वर्णों का संक्षेपण हुआ उदित वर्णों के माध्यम से, और सार्थक शब्दों का संक्षेपण हुआ आपके समास के माध्यम से। तो प्रत्याहार, समास और उदित, इन्होंने संक्षेपण किया आचार्य पाणिनि के मतानुसार। तो ये आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दिया। तो सभी का कल्याण हो, सभी को नमस्ते, जय श्री कृष्ण। उत्तर दे दें, ठहर जा तुमने। हाँ ठहर रहा हूँ, मैं वही देख रहा हूँ। कटे वो चल गया था, तो मैं बिल्कुल लास्ट टाइम पे बंद करता हूँ, पूरा हो जाता था।